तो आपका कोई मतलब नहीं होगा। राधे राधे। सद्गुरु सरकार की। आप लोगों को ये जरूर बताना चाहूंगा, जैसे आप लोग यहाँ स्कूल में एग्जाम दे रहे हैं, वैसे ही ये जीवन भगवान की एक परीक्षा। इस परीक्षा में आपको सब प्रकार का ज्ञान होना आवश्यक है। भौतिक ज्ञान तो आपको स्कूलों से मिलता है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान की आज के समय में जीव को परमावश्यकता है, क्योंकि बिना आध्यात्मिक ज्ञान के भौतिक जगत में जाकर के जीव तमाम नकारात्मक तत्वों के बीच फंस जाता है। आप लोग देखते होंगे आजकल संसार में तमाम प्रकार का दुख, डिप्रेशन है। इसका प्रमुख कारण है भौतिकवाद का, जो लोगों ने केवल ग्रहण किया, आध्यात्मवाद को जो त्याग दिया। इसी कारण से उनके भीतर के गुणों का विकास नहीं हुआ। भौतिकवाद केवल ये कहता है कि करो, जैसे आप लोगों ने स्कूल में सुना होगा, टीचर सब कहती है बच्चों चुप रहो, कोई लड़ाई झगड़ा मत करो, कोई झूठ मत बोलो। लेकिन सबका नेचर अपना अलग अलग होता है। एक व्यक्ति सहज रूप से चुप रह लेता है, एक व्यक्ति है उसको चुप रहने के लिए बड़ा प्रयास करना पड़ता है। तो हमारे वेदों ने बताया है कि ये पिछले जन्मों के, अनंत जन्मों के अभ्यास से होता है। आपने पिछले जन्म में जो वर्क सही समझा, जिसको अधिक महत्व दिया, वैसा आपका नेचर बन गया। और संतों ने हमेशा यही कहा है कि हम सबको अपने भीतर के अंतःकरण को ठीक करना होगा। ये भीतर वाली मशीन अगर एक बार बिगड़ गई तो फिर इसको ठीक करने का भौतिकवाद के पास कोई उपाय नहीं है। वो केवल कह देते हैं ये पागल हो चुका, इसका कोई इलाज नहीं है, गोली दे देते हैं केवल, क्योंकि भीतर उसने ध्यान नहीं दिया। बड़े बड़े जो अरबपति करोड़पति होते हैं, जो कि खरबों की संपत्ति पहले कमाते हैं, लेकिन उनको भी नींद की गोली खा करके सोना पड़ता है। यानी एक जो साधारण सी चीज है नींद, जो कि सड़क पे रहने वाले गरीब को भी नसीब होती है, वो भी उनको नसीब नहीं हो पाती। ये भीतर के संसार की विकृति के कारण है। इसलिए आप सभी को भौतिकवाद और आध्यात्मवाद दोनों को लेकर के चलना है। गुरु नानक ने कहा था, हरि सो जग में वस्तु नहीं, प्रेम पंथ सो पंथ, सद्गुरु समहित कर नहीं, गीता सम नहीं ग्रंथ। भगवान हमारा सबसे बड़ा हितैषी है। वो भगवान जो अनादिकाल से आप ही के साथ रहता है। वेद कहता है द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया। भगवान हमारा सखा है, सनातन सखा है, जो कि हमेशा से हमारे भीतर रहता है, हमारे प्रत्येक क्षण को नोट करता है, उसको देखता रहता है। यानी हर सेकंड जो हमारा साथ दे वो है श्री कृष्ण। उस श्री कृष्ण को केवल अपना मानना है। अपना मानने का मतलब क्या? जैसे हम लोग दोस्त को अपना मानते हैं, जैसे अपने माँ बाप को अपना मानते हैं, उसी तरह से श्री कृष्ण को अपना मानना है। तो उसके लिए क्या करना होगा? भगवान के बारे में जानना पड़ेगा। हम लोग श्री कृष्ण कौन है ये जानते नहीं, इसलिए हमारा प्यार नहीं। जैसे मान लीजिए विदेशी कल्चर क्या है, आप कभी वहां गए नहीं, आपको पता नहीं,
तो फिर आप उससे प्यार भी नहीं कर सकते। कोई वस्तु जिसका आपको ज्ञान हो जाता है तभी फिर उसमें प्यार होता है, क्योंकि ये क्रम है कि जानना, उसके बाद मानना, फिर उसके बाद प्यार। तो हम लोग संतों का सानिध्य प्राप्त करें जिससे हमको कुछ भगवत विषय सुनने को मिले। जब हम भगवान के बारे में सुनेंगे तब फिर थोड़ा थोड़ा जानेंगे, जितना जानेंगे उतना हमारा प्यार बनेगा। और फिर हम लोगों को ये भी समझे रहना चाहिए, ये जो शरीर हमको मिला है ये भगवान की भक्ति करने के लिए मिला। प्रहलाद जी महाराज ने उपदेश दिया था 6 वर्ष की आयु में। आप लोग जानते होंगे प्रहलाद कौन है। बचपन से ही जिन्होंने नारद जी के उपदेश को प्राप्त करके भगवान की भक्ति की, वो प्रहलाद जी महाराज अन्य असुर बालकों को उपदेश देते हैं कि कौमार आचरे प्राज्ञो धर्मान भागवतानि। बच्चों, अभी से कुमार अवस्था में भगवान की भक्ति करने का अभ्यास शुरू करो, क्योंकि तुम्हारा ये जो मन है ये इस समय भगवत विषय को अपना सकता है, ये सक्षम है। अगर तुमने इस मन को अभी खराब सामान देना शुरू किया तो फिर धीरे धीरे ये मन इतना विकृत हो जाएगा कि भगवत विषय मिलने पर भी उसको स्वीकार नहीं कर पाएगा, आलस करेगा उसमें। भगवान की भक्ति वही लोग कर पाते हैं जिन्होंने जीवन में कभी भगवान में मन लगाने का अभ्यास किया। जब किसी ने पूरे जीवन भगवान की भक्ति करने का अभ्यास किया ही नहीं और संसार में ही व्यस्त रह गया, वो जीव जब बुढ़ापे में बैठता है भगवान की भक्ति करने के लिए तो ये महसूस होता है हमारा शरीर भी हमारा साथ नहीं दे रहा, कहीं पैर में दर्द हो रहा है, कहीं सर में दर्द हो रहा है। फिर उसके बाद कभी हमने क्योंकि भगवान की भक्ति करने की कोशिश नहीं की तो जहाँ भगवत विषय सुनने लगते हैं धीरे धीरे सर झूलने लगता है, नींद आने लगती है, मन नहीं लगता। जिस विषय को व्यक्ति महत्वपूर्ण मानता है उसी को बार बार सोचता है और उसी में मन की रुचि बनती है। इसीलिए आप लोगों को समझाया जाता है कि पहले तो महत्व समझिए। जब कोई बच्चा पढ़ाई नहीं करता तो उसको समझाया जाता है, देखो पढ़ना बहुत ज़रूरी है तुम्हारे लिए, अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो बड़े होने के बाद संसार में कोई काम करने जाओगे तो वहाँ पर असमर्थता का तुमको आभास होगा। कोई काम करने जाओगे तो असहाय की तरह तुमको ये महसूस होगा कि मैं शायद अगर अपने स्कूल में ध्यान देता तो अपने से आगे निकल जाता। आप लोगों ने सुना होगा कई लोग उपदेश देते हैं अपने बच्चों को, अरे मैं तो चपरासी था, तुम अच्छे से पढ़ाई करो, हमारी तरह बन करके मत रह जाओ। तो ऐसे ही संसार में जैसे भौतिकवाद में आप लोग एक क्लास आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, वैसे ही आध्यात्मवाद में भी धीरे धीरे आगे बढ़ने का आपको अभ्यास करना चाहिए। जब भौतिकवाद और आध्यात्मवाद दोनों का समन्वय होगा, दोनों को जब कोई साथ में लेकर के चलेगा तभी उसकी वास्तविक उन्नति हो सकेगी। आजकल तमाम वैज्ञानिक तमाम तरह की रिसर्च कर रहे हैं, नए नए तत्व हमारे सामने आते जाते हैं। जिस समय परमाणु परीक्षण हुआ था, एटॉमिक बॉम्ब बनाया गया था, उस समय अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वो इंडिया में आए और उन्होंने लेक्चर दिया। उस लेक्चर में कहा कि गॉड ने, भगवान ने हमको ये बुद्धि दी कि हम लोग ये परमाणु बॉम्ब बनाए, एटॉमिक बॉम्ब बनाए, लेकिन मैं उनसे ये प्रार्थना करता हूँ कि इसका सदुपयोग करने की बुद्धि भी वो हमको दे। ये बुद्धि वाली जो बात है, ये बात आप लोग जरा ध्यान देंगे, क्योंकि विवेक इसका कोई इलाज भौतिकवाद में नहीं है। ये विवेक गुरु की संगत से ही आता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, तुलसीदास जी कह रहे हैं मानस में। ये विवेक बिना सत्संग के जागृत नहीं होता। इसलिए संतों का महत्व समझ करके, ये संत कौन है
जिन्होंने अपना पूरा जीवन भौतिकवाद को छोड़ करके आध्यात्मवाद के परीक्षण में लगा दिया। ये लोग कोई ऐसे ही लोग नहीं है कि अपनी मनगढ़ंत बात बोलते हैं। ये तपस्या करके प्रमाणित विषय को साधना द्वारा, योग द्वारा प्रमाणित विषय को बोला करते हैं। हमारे यहाँ 6 शास्त्र है, वेदांत, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, पातंजलि योग दर्शन। ये जो 6 शास्त्र हैं, इन सब का सार भगवान ने अर्जुन को गीता में सुनाया। आप लोग अधिकतम गीता को ही सोचते होंगे, गीता को ही सुनते होंगे। वो गीता अर्जुन को अपने कर्म पथ पर अग्रसर करने के लिए भगवान ने सुनाई, क्योंकि अर्जुन विकर्मी हो गया था। वो कहता था कि हम संन्यास ले लेंगे, हम युद्ध नहीं करेंगे। तो वो युद्ध करे, अपने धर्म का पालन करे, इस कारण से भगवान ने गीता सुनाई। लेकिन जब अर्जुन ने प्रश्न किया, महाराज कर्म के पालन से स्वर्ग मिलता है और हम अनादिकाल से नरक, स्वर्ग और मृत्युलोक के चक्कर काट रहे हैं, 84 लाख प्रकार की योनियों में भटक रहे हैं, तो इससे उद्धार पाने का, इससे छुटकारा पाने का क्या उपाय है? तो श्री कृष्ण ने कहा कि जो मुझे अपना मान ले और मेरी शरण में आ जाए, वही जीव जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकता है। माम उपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, मेरी प्राप्ति पर फिर से संसार में नहीं आना पड़ेगा। ये संसार है क्या? दुखालय, मृत्युलोक। इस संसार में भगवान ने उन जीवों को डाला है जो कि अपने आप को नहीं जानते। ये नहीं जानते कि मैं भगवान का दास हूँ, भगवान का जन हूँ, भगवान का अंश हूँ। जो जीव इस बात को स्वीकार कर लेता है कि मैं भगवान का अंश हूँ, वो फिर भगवान की भक्ति कर पाता है। तो इसलिए आपको भगवान ने ये शरीर दिया है, इस शरीर का आपको सदुपयोग करना, बुद्धि आपको जो मिली है उसका सदुपयोग करना। जब आप लोग संसार की पढ़ाई करें तो भी पूरी लगन के साथ, पूरी निष्ठा के साथ उसका महत्व समझ करके जितना समय आवश्यक है पढ़ाई के लिए उतना समय निकाल करके पढ़ाई कीजिए। जितना समय आवश्यक है शारीरिक व्यायाम के लिए, खेल कूद के लिए, उतना समय खेल कूद कीजिए। लेकिन जो भीतर का विषय है उसको मत भूल जाइए। ये जीव, ये आत्मा, ये चाहती है हमको भगवत विषय मिले। विद्यालय है ना, तो विद्यालय में मौन नियम का जितना अधिक आप पालन करेंगे उतना ही आप ग्रहण कर पाएंगे। जो लोग बात करते हैं, जो लोग बोलते हैं, वो स्कूल से पास आउट होने के बाद ये फील करते हैं कि हमने बात करने की वजह से लापरवाही की। देखिए, जब भी आप बोलेंगे तो आपकी सुनने की शक्ति कम हो जाएगी, समझने की शक्ति कम हो जाएगी, क्योंकि आप अपने भीतर की बात सामने रख रहे हैं। यानी कोई नया विषय आप लोग नहीं जान पा रहे। इसलिए कोई नया विषय प्राप्त करना हो तो बिल्कुल चुप होकर के बैठना चाहिए, तब फिर आप कुछ समझ पाएंगे। और फिर जिस पर्सनैलिटी को देखने के लिए, जिस पर्सनैलिटी की लीला को सुनने के लिए सुखदेव परमहंस सरीखे ज्ञानी स्वयं शंकर जी जैसे विरक्त अपनी समाधि छोड़ करके भागते हैं, वो पर्सनैलिटी क्या होगी
ये हम लोग समझ नहीं पाते, लेकिन संतों के सानिध्य से कुछ कुछ अवश्य हमको जैसे 0.1% अनुभव हो सकता है, लेकिन उसके लिए प्रयास आप लोगों को करना पड़ेगा। मैं बस इतनी आशा करता हूं कि मेरे आने पर आपके भीतर कुछ सकारात्मक असर पड़े। मैं आपको अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य की ओर भी दृष्टि करने के लिए कह रहा हूं। लक्ष्य जीवन के बदलते रहते हैं, अलग अलग जीवन के मोड़ पर अलग अलग चीजों को, अलग अलग बातों को आप प्राथमिकता देते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति की जो बात है वो पूरे जीवन की बात है, 1-2 दिन की बात नहीं है। तो लॉन्ग टर्म की सोचिए, भगवत विषय में लगने का प्रयत्न अवश्य कीजिए। इतनी सी मेरी बात मानिए। अभी आरती होगी, आप लोगों से प्रार्थना है आप खड़े होंगे और आरती पूरी सुनेंगे। महाराज जी ने आरती बनाई है युगल सरकार की, पहले युगल सरकार की आरती होगी जिसमें श्यामा श्याम के रूप का वर्णन, और इसके बाद स्वयं हमारे गुरुवर की आरती होगी जो कि इस विश्व के पंचम मूल जगत गुरु। जगत गुरु का अर्थ होता है पूरे जगत का गुरु। उनको काशी में सभी विद्वानों ने एडमिट किया और जगत गुरु की उपाधि से विभूषित किया। तो ऐसे संत शिरोमणि की वाणी हम लोग गा पा रहे हैं, इसमें अपना सौभाग्य मानिए और इसको समझने का प्रयत्न कीजिए। अभी आप सब Thank you.